हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज फिर हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में आज का टॉपिक क्या है हमारा? जॉन लॉक, यानी कि लॉक के बारे में पढ़ना है। और जॉन लॉक के बारे में आपने सभी ने कुछ ना कुछ एक तरह से सुना ही होगा कि पॉलिटिकल साइंस में जॉन लॉक यानी लॉक के बारे में आपने लॉक तो बहुत सारी जगह सुना है, पर आपको पॉलिटिकल में ज़्यादा बार सुनने के लिए मिला है। तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं लॉक के बारे में, उसके जन्म और इसके बारे में लेके चलते हैं। तो लॉक का है यानी कि 1632 से लेकर 1704 तक का कहानी है इसकी। तो सबसे पहला आता है लॉक का जन्म, यानी कि इसका जन्म कहाँ हुआ? जन्म सामरेसेट शायर में रीगेटन नामक स्थान पर 29 अगस्त 1632 को हुआ था। लॉक क्या था? अनुभववादी में यानी कि अनुभववादी का जन्मदाता था। इसे भी लिख लीजिए। कुछ पॉइंट जो हैं, यही पॉइंट क्या है, एक तरह से दिक्कत का सामना करते हैं बच्चे, क्योंकि इनके जो चीज़ें हैं ये बच्चे नहीं याद कर पाते। कोई भी हो पॉलिटिकल साइंस का, जो डीपली जो चीज़ें हैं वो तो याद कर लेता है, पर जो छोटी छोटी चीज़ें वो याद नहीं कर पाता। अनुभववादी के जन्मदाता हैं। ठीक है। अनुभववादी से तात्पर्य है कि ज्ञान 5 इंद्रियों के अनुभव पर चलता है। और 5 इंद्रियां कौन कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताइए। 5 यानी कि लॉक का, यानी कि जो लॉक है वो उदारवाद का पिता भी है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए लॉक उदारवाद का पिता है। ठीक है। लॉक का क्या है? लॉक सामान्य बुद्धि का दार्शनिक माना जाता है। क्या है? सामान्य बुद्धि का दार्शनिक माना जाता है। फिर आता है अनुभववादी, यानी अनुभववादी में लॉक ने क्या है? लॉक ने एस ऑफ, यानी कि इनकी रचना जो है अनुभववादी के तौर पर अनुभववाद में लॉक की रचना लिखिए। लॉक की रचना नाम क्या है? एन एस से कॉनिकस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। अनुभववादियों के अनुसार व्यक्ति का जो ज्ञान है, समुच्चय ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है और 5 जो इंद्रियां हैं उस पर चलता रहता है। ठीक है। क्या है? अनुभववादी क्या कहते हैं? जो 5 इंद्रियां हैं उन पर चलता है और क्या है? अनुभव पे आधारित ज्ञान होता है। अनुभववादियों के अनुसार व्यक्ति क्या है? व्यक्ति का जो मस्तिष्क के जन्म क्या है? व्यक्ति के जो मस्तिष्क होता है वो जो जन्म के समय आता है उसके पास वो खाली स्लेट के समान होता है, और जो क्या है अनुभवों से सीखता रहता है। जैसे कि मान के चलिए ये खाली डब्बा है और इसमें क्या है, हर साल आप 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया डालते चल जाओ तो क्या एक समय आएगा वो भरता चल जाएगा। वैसे ही इसने कहा है कि ये क्या है, खाली दिमाग क्या होता है? खाली दिमाग के साथ पैदा होता है व्यक्ति, और उसके साथ क्या है, उसके अनुभवों के साथ वो बढ़ता चल जाता है। फिर आता है, आगे चलते हैं, पितृसत्तात्मक राज्य का खंडन, यानी कि पितृसत्तात्मक राज्य का खंडन क्या करता है? पितृसत्तात्मक राज्य खंडन करता है। जॉन लॉक ने, यानी लॉक ने प्राकृतिक अधिनियम के सिद्धांत का खंडन किया है, और उसका कहना है कि रॉबर्ट फॉल्मर ने किया था। क्या है? जिसका उल्लेख किसने किया था? रॉबर्ट फिल्मर ने। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के राज्य का नियंत्रण व्यक्ति को सहमति के बाद ही यानी कि सहमति के बाद ही संभव है। यानी कि लिख लीजिए, ये पॉइंट आता है अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें क्या है? लॉक के अनुसार व्यक्तिगत
पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमति के बाद ही संभव है। लॉक के अनुसार पिता का बच्चा यानी कि पिता का बच्चे पर नियंत्रण और राज्य का क्या नागरिकों पर नियंत्रण से अलग होता है। भाई पिता का क्या है, जो बच्चों पर नियंत्रण है, और राज्यों का नागरिकों पर नियंत्रण से अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है इंपॉर्टेंट है, संपत्ति का विचार, यानी कि संपत्ति के विचार में क्या कहता है लॉक, संपत्ति का विचार। संपत्ति के विचार में क्या कहता है, संपत्ति के विचार में कहता है, संपत्ति की परिभाषा करते हुए लॉक ने कहा है कि संपत्ति व्यक्तियों के व्यक्तिगत और उसके स्वाभिमान में स्थित वस्तु है। संपत्ति का आशय भूमि या वस्तुओं से है। यानी कि उसने क्यों कहा है, क्योंकि देखो जब अनुभववादियों की कहानी सुनोगे, अनुभववादी और विचारवादियों की कहानी सुनोगे, तो वो क्या करते हैं, यानी कि जो भौतिक सुख है उस पर नहीं चलते हो, यानी भौतिक चीज़ों पे नहीं चलते, वो क्या करते हैं, जो उन्होंने क्या है, जो सुना, जो विचार है उन पे डिफाइन करते हैं। उनका कहना है कि ये जो दुनिया है वो क्या है, अनुभवों से बनी है, ये दुनिया क्या है, विचारों से बनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी जब भी विचारवादी और अनुभववादी वर्ड सुन लो तो क्या है, समझ लो कि वो विचारों पर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है उदारवादी विचारक। उदारवादी विचारकों में क्या है, यानी कि आपको पता है लोग क्या उदारवादी जनक यानी उदारवादियों के जन्म जाता है और उदारवादी विचारधारा का मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा कहता है। ठीक है, क्या कहता है, व्यक्तिवादी विचारधारा कहता है। फिर आगे आता है प्राकृतिक अवस्था, यानी कि प्राकृतिक अवस्था। इसमें क्या आ जाएगा, लॉक ने एसेज ऑन द लॉ ऑफ नेचर रचना की। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। प्राकृतिक यानी लॉक के अनुसार प्रकृति अवस्था युद्ध की अवस्था में अंत होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे आते हैं। प्रकृति के नियमों में क्या कहता है, प्रकृति का नियम अभिप्राय मध्यकालीन ईश्वरीय स्वाभिमानिक विधि पर डिपेंड करा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है वो। आगे कहता है वो, यानी कि आगे जो चीज़ें कहता है लॉक यानी लॉक के क्रांतिक विचारों के बारे में बताया गया। लॉक के क्या है, क्रांतिकारी विचारों के बारे में। लॉक ने क्रांति के विचारों में सम्मिलित और संवैधानिक शासन का आधार पाया है। ठीक है, क्या कहा है, यदि राज्य एक व्यक्ति विधि के स्थान पर निरंकुश शासन करता है, उसके बारे में बताया। राज्य क्या है, जब राजा जो होता है विधिक की स्वतंत्रता कार्य कर बाधा उत्पन्न करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लास्ट आता है राज्य के कार्य, यानी कि राज्य के कार्य के बारे में बताया। राज्य के कार्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, राज्य के कार्य क्या है। लॉक ने राज्य के कार्य क्या बताएं वो पता होना चाहिए। लॉक ने राज्य के कार्य क्या है, राज्य के नकारात्मक कार्यों का उल्लेख किया। क्या है, नकारात्मक कार्य का उल्लेख किया है। विधि व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करने के बारे में बताया। राज्य की प्रकृति, फिर आता है राज्य की प्रकृति। राज्य की प्रकृति क्या बताया, नकारात्मक राज्य बताया, पुलिस राज्य बताया, और आपके हस्तक्षेप राज्य के बारे में बताया। फिर आता है लॉक का शासन प्रणाली। लॉक की शासन प्रणाली में सहमति का शासन है, सीमित शासन है, और क्या कहता है, राजतंत्र का विरोध की बात करता है। फिर आता है आगे लॉक की रचनाएं, जो क्या है थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको मैं लिखवा देता हूँ। लॉक की रचनाएं जो आती हैं वही आपको मैं बताऊंगा, नहीं तो फालतू की कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक तरह से आपको पता है। एक तो आपकी लिखवाई दी ऐसे वाली, यानी ह्यूमन अंडरस्टैंड जो क्या है 1677 के आसपास आई थी, लिखी गई थी, और आई का यानी प्रकाशित कब हुई थी 60-90 में। ठीक है, फिर आती है एक आती है आपकी द स्पिरिट
स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये आपकी है। और संयुक्त यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण लॉक के प्रभाव पर पड़ा है। क्या हुआ? पड़ा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण पर लॉक का प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर आपका लॉक का। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आपको मैंने लिखवा दी है। हाँ, एक और रचना थी, ये रह गई है, 2 treaties of government। GOVERNMENT। ठीक है, तो ये आपको लिखवा दिया गया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।